नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर और मेरे साथ मुझसे भी बड़े मेज़बान हैं इमरान रियाज खान साहब। आजकल हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा है क्योंकि आजकल हमारी बोरियत जो थी बिल्कुल वो उसमें काफ़ी कमी आई है। उसकी वजह यह है कि हम एक कार खैर इमरान भाई ने शुरू किया और मैं उनका एक मामूली सा हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब हूँ। वो ग्रामर पढ़ा करते थे अंग्रेजी की, तो उसमें एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता था, इज आर एन। तो मैं उसी नौयत का एक छोटा सा हेल्पिंग वर्ब हूँ। इमदादी फेल कहते हैं इसको, और छोटे-छोटे काम करने वाले। तो इसलिए तो फंड रेज़िंग पे हम निकले हुए हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं और मकसद सिर्फ यही है कि ज़रा हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं दुखी, उनकी ज़रा मदद हो जाए। और आज हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे थे। तो सूरत हाल ये है कि बहुत सारी डिस्कशन हुई है। अब ज़रा बात करते हैं सियासत पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो इमरान भाई, 18 सितंबर को सुना है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब बरतानिया आने का इरादा रखते हैं। 21 सितंबर को उन्होंने जाना है उधर अमेरिका। यूएन जनरल असेंबली का इजलास है, शहबाज शरीफ साहब उनके साथ होंगे। तो एक तो उनके आने का प्लान है और यहाँ पे कोई 500 आदमियों का टारगेट है रखा हुआ फिलहाल। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन का फोरम है उसके जरिए से, और आपको मालूम है कि उसका बजट भी काफ़ी है, 6 अरब रुपया भी बताया कि 6 अरब रुपया उसका बुनियादी मकसद होता है। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन का मकसद है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की भलाई के लिए कोई अच्छे काम किए जाएं। तो वो एक अलग चैप्टर है। तो इंतजाम किया जा रहा है लंदन में एक बहुत बड़े प्रोग्राम का। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जबकि पाकिस्तान डूबा हुआ कर्जों में और उसके बाद सलाब में, तो ये इवेंट रखने की क्या जरूरत पेश आई? देखिए इसमें साबिर भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ रहने के लिए। बल्कि रहने के लिए क्या कि आप हिस्सा है हर चीज का, और आपकी बड़ी मेहरबानी है कि इस वक्त इस मुश्किल में आप खुद भी हैं, इसके बावजूद पाकिस्तानियों के लिए आपने आगे बढ़ के जबरदस्त तरीके से इस कैंपेन को आगे बढ़ाया। थैंक यू वेरी मच साबिर भाई। अल्लाह ताला पाकिस्तानियों की मदद करे, हम सबकी मदद करे। आ जाए इस मामले पे। तो देखा, एक तासुर क्रिएट करना चाह रहे हैं आसिम मुनीर साहब कि उनकी एक्सेप्टेंस बहुत है। अभी ब्रसल्स में एक प्रोग्राम किया गया था जिसमें कैमरा अलाउ नहीं था, कोई अंदर नहीं जा सकता था, पाकिस्तानियों को वहां छोड़ा नहीं उन्होंने, और पूरे यूरोप से उन्होंने बंदे इकट्ठे किए थे। फिर वहां से सुहेल राय साहब ने वो कहानी निकाल दी बाहर, और वो एक पंगा पड़ गया लंबा चौड़ा, बड़ी मुश्किल माफी तलाफी हुई, वो मामला रफा दफा हुआ। फिर बल्कि माफी वाला कॉलम भी हटवा दिया गया बाद में। तो ये एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में स्पेशली आसिम मुनीर साहब और उनके लोगों में ये एक सोच है कि वो ये साबित करें कि ही इज द बेस्ट, और वो चीजों को लीड भी कर सकते हैं। और उनकी एक्सेप्टेंस बहुत है ओवरसीज पाकिस्तानियों में। सोशल मीडिया के लिए उन्होंने कोशिश की तो उन्होंने डिजिटल मीडिया अपना खड़ा किया। अब सुनने में आ रहा है कि लगभग 10 चैनल्स हो गए हैं जिसकी जो उनकी तनख्वाहें और उनके सारे वसाइल वो कौम के पैसे से जाते हैं, यानी पाकिस्तानियों की जेब से चैनल चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। जी, पाकिस्तानियों के चैनल जेब से चैनल चल रहे हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के लिए चल रहे हैं, और काम भी कोई इतना खास वो लोग नहीं कर रहे, वो हमारे सामने ही है, लोगों में एक्सेप्टेंस उनकी नहीं है। अब इसी तरह वो ओवरसीज पाकिस्तानियों में ये साबित करना चाहते हैं कि आसिम मुनीर साहब न सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि अब वो ये मामला संभाल सकते हैं, इनको कर सकते हैं। यहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तानियों में मिलते हैं ना, वो हमें बताते हैं कि हमें बाकायदा जो एम्बेसी है या उसका स्टाफ है या जो उनके ऑफिसर्स हैं, स्पेशली जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, वो हमें ये कहते हैं कि आप नवाज शरीफ को गंदी गालियां दें, आप वजीर आजम को, वजीर आला को, उन्हें आप बहुत गंदा कहें, आप गालियां दें उन्हें बेशक, लेकिन आप आसिम मुनीर को कुछ ना कहें, उनके ऊपर आप तनकीद ना करें, उनके लिए आप गुंजाइश पैदा करें। तो अब दोबारा आसिम मुनीर साहब का एक प्लान किया जा रहा है कि उनको लाया जाएगा यहाँ बरतानिया में, उसके बाद वो अमेरिका भी जाएंगे। उनके अंदर ना एक सियासतदान वाली ख्वाहिश तो मौजूद है, यानी ऐसा लगता है उन्हें देखिए उनको उनका ओहदा या आइन में इन चीजों की गुंजाइश नहीं है कि आर्मी चीफ जाए जाके ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलकर खिताब करें, उनका काम नहीं है ये, या यूरोप में आया कि पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलकर खिताब करें, उनका काम ही नहीं है ना। ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है कि वो आए और आके पाकिस्तानियों के साथ करे, और सरकारी महकमे और इदारे होते हैं इंटरेक्शन के लिए, वो अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं। तो जो सरकारी मुलाजिम है अपनी ड्यूटी करता होता है, वो सियासत नहीं करता। लेकिन यहाँ PMLN के हलकों में जोर लगाया जा रहा है, और उनके साथ साथ जो है वो आप बता रहे जो पाकिस्तानी भी तंजीम है इसको भी एक्टिवेट किया गया। तो तरीकेकार ये है, नहीं ये गवर्नमेंट सरकारी है की तंजीम है, एक्चुअली सरकारी है, लेकिन पाकिस्तानियों के नाम पे बनी हुई है ना। अब इनका तरीका ये है कि बंदे इकट्ठे कर रहे हैं कि किसी तरह 500 बंदा इकट्ठा करें, एक एक बंदे की स्क्रूटनी की जाएगी, की जा रही है बिल्कुल एक एक बंदे की। और ये बंदे सिर्फ यहाँ से नहीं होंगे, ये मैं आपको खबर देने वाला हूँ कि इन्होंने जो लिस्टें बनाई है ना, उनमें कुछ बंदे पाकिस्तान से भी आएंगे, कुछ बंदे यूरोप से भी आएंगे, यूरोप से मेजॉरिटी बिल्कुल यूरोप से भी आएंगे। अपने बंदे मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं, इस शहर में 5 बंदे हैं, इस शहर में 8 बंदे हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आपको याद है ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक प्रोग्राम करवाया था, उसमें गुजरात से बंदे आ गए थे, और उसमें PMLN के और मुस्लिम लीग काफ के बंदे जो हैं उन्हें इन्वॉल्व करके इन्होंने वो प्रोग्राम किया था, और वो एक खालिसतन सियासी प्रोग्राम था जिसमें आसिम मुनीर साहब गए थे। इसी तरह यहाँ पे बरतानिया में एक सियासी प्रोग्राम की प्लानिंग की जा रही है कि वो आएंगे और यहाँ प्रोग्राम करके दिखाएंगे, और प्रोग्राम होगा यहाँ पे। अब ये कामयाब होता है नाकाम होता है इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये बड़ा हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में होगा। बिल्कुल ऐसा ही, लोग पाकिस्तान से भी लाए जाएंगे, लोग यहाँ पे पहुंचाए भी जाएंगे, बंदे शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं, यूरोप से भी बंदे आएंगे, बरतानिया में से भी बंदे होंगे, यहाँ असेंबली का स्टाफ भी होगा। तो टारगेट जो है वो इतना बड़ा नहीं है, 400-500 बंदे का टारगेट है, तो वो तो शायद ये पूरा कर देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि बाहर जो पाकिस्तानी आ जाएंगे उन्हें कैसे निपटना है। एक और उससे आगे अभी आपने गुफ्तगू में एक बात की तो ये मैंने भी सुना है कि ये कहा जा रहा है ओवरसीज पाकिस्तानियों से, यहाँ तक के
जो पीटीआई के लोगों से भी कहा जा रहा है कि देखें आपने एहतजाज करना करें, लेकिन उसमें आपने जरदारी साहब के खिलाफ नारे हाँ, लगाए। उनकी फोटो ले हाँ, ये उन्होंने कहा वो बताया मुझे, हाँ अगर ये जरदारी साहब की फोटो ले, नवाज शरीफ की फोटो ले, आसिफ मुनीर साहब की फोटो कोई ना लेके आए, ये उन्होंने कहा। जी कहा है उन्होंने कि जी फोटो आप हमें आसिम साहब को कुछ ना कि आसिम मुनीर साहब को, बाकी आपने जो करना है करें, हमें कोई एतराज नहीं है, यहाँ तक भी कहा गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है ना, मैंने जो यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों से पता किया वो बड़े अग्रेसिव है। वो ये कहते हैं कि अगर यहाँ पे पब्लिकली प्रोग्राम करेंगे तो ब्रसल्स में तो हो गया, यहाँ पे हम करने नहीं देंगे, और अगर ये करेंगे तो देखें डेमोक्रेसी है ना इस मुल्क में, आसिम मुनीर साहब चाहे वो कर सकते हैं, जनरल बाजवा चाहे वो कर सकते हैं, कोई भी चाहे यहाँ पे कर सकता है, उसको मना तो नहीं कर सकते आप। लेकिन वो जो प्रोग्राम है उसके बाद क्या होगा इसके बारे में अब असेसमेंट की जा रही है। ब्रसेल्स वाले का मैं बता दूं कि वही स्ट्रेटेजी इधर अप्लाई की जाएगी। तो ब्रसेल्स वाले में ये था कि इन्होंने किया कि एक एक बंदे को कहा कि भाई आपने 5-5 आदमी ला सकते हैं, और कोई बाकी क़यामत आम का फ्री है, क़यामत आम का कोई इशू नहीं है, और क़यामत आम का आने जाने का उसका कोई मसला नहीं, लेकिन वो 5 बंदे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, कोई वहां पे कोई गड़बड़ नहीं करेगा, कोई सवाल नहीं करेगा, कोई मिसबिहेव नहीं करेगा। तो इस तरीके से स्क्रूटनी की गई थी, और मेरे अपने दोस्तों से भी राब्ता किया गया था, और इस वक्त भी राब्ता किया जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, एक मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ जो अभी तक दबी हुई है, और ये मुझे कम से कम भी 10 से 12 लोग बता चुके हैं ब्रसेल्स के हवाले से। ब्रसेल्स में सोहेल बड़ाई साहब ने लिखा, लेकिन उसमें इतनी एग्रेसिव थे जनरल साहब, उन्होंने पता है कहा कि जी ये जो बाहर बैठे हैं, जो काउंटर नैरेटिव देते हैं, और इनके बारे में बताएं आपका प्लान क्या है। ये सवाल किया गया सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे, कोड एंड कोड बता रहा हूँ। अब अगली बात, तो जनरल साहब ने कहा, बताने वालों ने 10 कम से कम 10 बताने वालों ने बताया कि जनरल साहब ने कहा यू शुड स्लैप ऑन देयर फेसेस। ये वहां पे 500 आदमियों को कहा कि यू शुड स्लैप ऑन देयर फेसेस। तो इसलिए आप भी अपना फेस बचा के रखें, और मैं भी बचा के रखता हूँ, और बाकी भी जितने भी हमारे, हम ये नहीं कहेंगे कि कोई उनके मुंह पे स्लैप करे, ये हम नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे कि कोई उनके मुंह पे स्लैप करे, कुछ चीज मारे उन्हें उठा के, ये नामुनासिब होता है। हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हम ये कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक मामला चलने चाहिए, और इंसानी हकूक की पामालियां नहीं होनी चाहिए। हर आदमी की शख्सी आजादी है, उसका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। वो बाहर आके इंस्टिगेट करना, लोगों को मारने के लिए, इस पे तो बाकायदा केस हो सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर DGISPR यकीनन सुनेंगे इस बात को, अगर वो तरदीद करना चाहें इस बात की, तो बिल्कुल मुझे भेजें, तो इसकी हम तरतीब भी चला देंगे। और अगर उनकी तरफ से तरदीद नहीं आती, तो इसका मतलब ये होगा कि इस बात में सदाकत है। और मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान में तो आप ये एक तरफ आप कहते हैं 9 मई का, दूसरी तरफ ये कौन सा कानून, कौन सा अखलाक ये कहता है कि आप बाहर बैठकर इतने आला तरीन ओहदे पर बैठ के आप इस तरीके से करें। खुदा ना खास्ता कल को कोई हमें नुकसान पहुंच जाता है या किसी और को, और कोई भी कह सकता है जी हमें तो साहब ने बोला था यू शुड स्लैप ऑन देयर फेसेस, लिहाजा मैंने तो अपनी कौमी फरीज अदा कर दिया। तो फिर आपके पास डिफेंस का इख्तियार होता है, जो आएगा उसको देखेंगे भी। साहब सवाल एक और है, जो प्लानिंग हो रही है उधर एस्टेब्लिशमेंट की, आसिम मुनीर साहब को इंटरनेशनल इनकी ब्रांडिंग की जाए, तो यू नो कि दूसरी तरफ ये प्लानिंग हो रही है, और उन्होंने भी पूरा एक मंसूबा बनाया कि किस तरीके से वो प्रोटेस्ट करेंगे। और मेरी इत्तला के मुताबिक जो ज्यादा फोकस है वो आसिम मुनीर साहब की फोटो पे और उनके बारे में एहतजाज का, वो जो लोग कह रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं। जी आप बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इस दफा जो यहाँ पे, क्योंकि ब्रसेल्स वाला तो उन्होंने कहा जी कि वहां पे शुरू में ही उन्होंने एक माहौल क्रिएट कर दिया था, लेकिन यहाँ का जो है वो कहते हैं कि हम बिल्कुल पुरअमन होगा, पीसफुल होगा। हमारा काम सिर्फ एक होगा कि जनरल साहब की तस्वीर होगी, और जनरल साहब की तस्वीर लेके आएंगे, और नो एक्सटेंशन का उसमें एक स्लोगन होगा, और कुछ नहीं है, नो एक्सटेंशन। लेकिन एक चीज और, अभी ये फैसला नहीं हुआ कि वो यहाँ प्रोग्राम करेंगे या नहीं करेंगे, दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, तैयारी उनकी मुकम्मल है, ये फैसला अभी तक नहीं हुआ। अगर वो करेंगे तो 11th आवर में करेंगे, जो उनका तरीकाकार होता था कि लोग ना पहुंचे, वो उनका अपना है। लेकिन एक्सटेंशन के मामले में चाहे आप इसको नाम दे दें, शुगर कोटेड कर दें, ये तो सलसल है, सब भी है, तो ये एक्सटेंशन ही है ना, ये 100% एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन को आप कान इधर से पकड़ने का या उधर से पकड़ लें, एक्सटेंशन का मतलब ये है कि मैं नागुज़ीर हूँ, और तसलसल का मतलब ये मैं नागुज़ीर हूँ। अब मसला क्या है, अब अगले जो 5 सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनमें ज़करिया साहब हैं, और उसमें हमारे शाहिद इम्तियाज साहब हैं, फिर आमिर साहब हैं, फिर मेरे ज़हन से नाम निकल जाए गुलरेज साहब हैं। तो 5 सीनियर मोस्ट लोग हैं जी। हाँ, उसमें हमारे लाहौर के कोर कमांडर हैं शाह साहब। तो ये 5 लोग हैं। तो ये हर वो आर्मी चीफ जो तोसी पसंदाना, मैं तो तोसी को तोसी पसंदाना अज़ाम कहूंगा, ये तोसी पसंदाना अज़ाम जो भी रखता है, वो ये समझता है कि ये जो मेरे साथ वाले हैं ना, या 2-2 साल का फर्क है, ये निकल गए, ये लाट निकल गई, तो पीछे तो मेरे बच्चे रह जाएंगे। मैंने नहीं, तो जनरल बाजवा साहब ने, मैंने उनके मुंह से सुना, वो ये कहते थे कि मेरा और मेरे जूनियर्स का गैप इतना हो गया था, बीच में पूरी एक लाट उड़ गई थी कि मैं बेफिक्र हो गया था, और फिर मुझे पता चला कि ये मेरे साथ हो क्या गया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये जनरल बाजवा साहब ने कहा और मैंने अपने कानों से सुना। बिल्कुल, ये इनका यही होता है कि दरमियान में से ना सीनियर्स मोस्ट मैक्सिमम निकालते जाएं, और गैप ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि क्योंकि ब्रिगेडियर से मेजर जनरल, आप ये देखें ना, कैनी साहब को, कैनी साहब आई थिंक ब्रिगेडियर थे जब आए हैं मुशर्रफ साहब, तो ब्रिगेडियर से मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने अपने हाथ से सारी प्रमोशन उनके अपने हाथ से हुई, और कैनी साहब ही आकर वाइस
बने और उसके बाद आर्मी चीफ बने। तो ये इनका एक गलतफहमी है, मिसकैलकुलेट करते हैं। जबकि हकीकत ये है कि जब आप जब आप कहते हैं ना मैंने एक्सटेंशन लेनी है, तो इसका मतलब है आप अगले लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं उनको भी मैसेज दे रहे हैं भाई आप ज्यादा ना सोचें, आप फारिग हो जाएं। और उसके बाद मेजर जनरल को कह रहे हैं भाई आपने मेजर जनरल ही रहना है, इससे ऊपर नहीं जा सकते। अगली बात एक और, ये प्रोग्राम चूंकि आज हम इकट्ठे हैं, एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। ये जो 5 हमारे हैं ना सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल, उन सबको एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। वो ये दिया जा रहा है आप भी नंबर कर देंगे। नहीं नहीं हाँ नहीं, जी। उनमें से किसी एक को, आपको पता है एक सीट खाली होनी है, शाह जमशाद मिर्जा साहब वाली, उनके इन्होंने 3 साल से 5 साल नहीं किया। अच्छा, हाँ भाई सर्विस चीफ का किया। सर्विस चीफ का कर दिया, उनको नहीं किया, ठीक है। और उनको ये कांटा समझते हैं क्योंकि वो बराबर के हैं, अगर उनको करते तो फिर अगेन वही बात है। तो उन्होंने रिटायर होना है। अब 5 में से हर को कहा जा रहा है मैं आपको बनाऊंगा 4 स्टार। जकरिया साहब को भी यही बात कही जा रही है, शाहिद इम्तियाज साहब को भी, गुलरेज साहब को भी, और हमारे शाह साहब जो हैं लाहौर वाले, उनको भी। ये 5 को अलग अलग कहा जा रहा है कि भाई ये करते हैं, ये करते हैं, ये करके ना ये करते हैं, तो ये किया जा रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई बेहतरीन तरीका यही है कि आप बड़े पुरतपाक अंदाज में अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं। और फिर उस तरह ना ही मुशर्रफ साहब की तरह से छड़ी लेते वक्त हाथ हिलेंगे, ना ही बाजवा साहब जब दे रहे थे उस वक्त मुझे लगता था मिगी का दौरा पड़ा हुआ है बाजवा साहब को। और ये देखिए मुल्क चलेगा कैसे, मुल्क चलेगा आइन और कानून के साथ। आप एक्सटेंशनों के चक्कर से निकले हैं, सारे काबिल लोग हैं, नेक्स्ट फौजी आ जाएगा वो जनरल बन जाएगा, आर्मी चीफ बन जाएगा, फिर नेक्स्ट आ जाएगा वो बन जाएगा। इदारों को भी चलने दें, मुल्क को भी चलने दें। ये जो इंसानों को नागुज़ीर बना दिया जाता है ना, इससे तबाही फैल। बिल्कुल 100%। यही तो मसला है कि इदारे मजबूत हों। इदारे मजबूत होने का मतलब, और मैं ये समझता हूं कि हमारा जो डिफेंस के इदारे हैं बहुत मजबूत हैं, लेकिन अगर उसमें ये गड़बड़ करने की कोशिश की जाती है तो उसमें इदारे कमजोर होते हैं। और खबर है काफी 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 खबर है। नवाज शरीफ साहब जो है जी, वो इन 5 में से एक से मुलाकात कर चुके हैं। हाँ ये है खबर। 5 में से एक से मुलाकात कर चुके हैं। और अब मुलाकात के 2 मकसद, एक तो ये मैसेज देना था कि भाई देखो हमारे पास ये ऑप्शन है, हम इन 5 में से किसी को बना सकते हैं और हमारे साथ मामला तय करो। और ये मुलाकात पता कब हुई है? ये मुलाकात हुई है मरी प्लान से पहले। मरी प्लान से पहले मुलाकात हुई है 5 में से एक से। अब जरा सोचे कि कौन हो सकते हैं 5 में से एक, जिनसे उनकी मुलाकात हुई। तो उनको मियाँ साहब ने कहा कि जी मैं, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें तो मैं एक्सटेंशन के हक में नहीं हूं, तो हम आपको। अब उसमें एक तो में लगे हुए कि कौन है वो, ये है साबर भाई, एक्सटेंशन हमारे मुल्क के लिए फसाद है। सब जहर काम। हमने जब जब एक्सटेंशन देखी, अपने मुल्क की तबाही देखी। और अगर पाकिस्तान को तबाही से बचाना है तो देखिए ना, अगर आसिम मुनीर साहब रिटायर होंगे तो एक जनरल आर्मी चीफ बनेगा ना। हम कोई अपने में से उठा के तो कोई जर्नलिस्ट नहीं बन जाएगा या कोई सियासतदान नहीं बन जाएगा भाई, फौज में से ही आएगा। तो क्या आप अदम एतमाद कर रहे हैं कि फौज में और कोई इस काबिल नहीं है? मेरे ख्याल में किसी और को आने दें, उसे काम करने दें। जनरल बाजवा को भी ये बहुत शौक था, उन्होंने एक दफा ले लिया और उसके बाद जिस तरह वो रुखसत हुए, वो एक तारीखी जो उनके साथ हुआ हालात, वो अब उसको मैं क्या कहूँ, अब एक जाने वाले आदमी को कमजोर और मरे को क्या मारना। तो अगर इदारा चाहता है कि बतौर इदारा उसकी इज्जत जो है वो बहाल हो, तो वो एक पैटर्न पे चले ना, जो सही पैटर्न होता है पूरी दुनिया में जो होता है। अमेरिका में आर्मी चीफ रिटायर हो रहे हैं, हमारे हो ही नहीं रहे। पूरी दुनिया जंगे जीत रही है, उनके आर्मी चीफ रिटायर हो रहे हैं, हमारे नहीं हो रहे। हालांकि ये जंग में हमने एक ही जमीन की फतह नहीं की, हमने इंडिया की तैयारी कराई कि हम बड़ा फख्र है एयरफोर्स पे। लेकिन सवाल ये है ना कि हमने क्या पता किया, और अगर किया भी तो उसके बाद भी आपके पास ये जवाब नहीं है कि आप एक्सटेंशन दे दें। या तो फिर जंग जीतने वाले लोगों ने जितनों ने किरदार अदा किया, जितने फौजी वहां गोली चला रहे थे, जितने लोग बॉर्डर में खड़े थे, उन सबको एक्सटेंशन दे देंगे आप, अगर इस बुनियाद पर देनी है आपने। तो मेरे ख्याल में रिटायरमेंट लेनी चाहिए सबको अपने टाइम पे, और आने वालों को वेलकम करना चाहिए। साफी साहब ये बात दुरुस्त है, अगर इदारे मजबूत होंगे, इदारे मजबूत होते हैं जी, एक सर्कुलेशन चलती रहे, और सर्कुलेट अगर आप सीटें टर्न बाय टर्न आप चेंज करते रहे, बल्कि मैं तो उससे फिर वो किसी और तरह बात निकल जाएगी। एक्सटेंशन कोई मसले का हल नहीं है। एक्सटेंशन एक और आखिरी बात, नवाज शरीफ साहब ने यानी साहब को वादा किया था कि हम आपको चीफ ऑफ डिफेंस बनाएंगे, तो इलेक्शन उनसे ले लिया और उनको झंडी गिरा दी। उसके बाद बाजा साहब को भी ये कहा था कि हम आपको एक्सटेंशन देंगे, तीसरी काजी फायदी को भी ये और काजी फायद ईसा साहब को भी यही कहा था, और सारे बेदरेक नबी मंजुम को भी यही कहा, नबी मंजुम साहब को भी यही कहा था। फिर वो अपनी बेटी की शादी का एक्सटेंशन लेते रहे, हाँ एक्सटेंशन लेते रहे कि बेटी की शादी हो जाए। तो नवाज शरीफ साहब ने तो अब तक किया सारों के साथ झंडी। तो जो मुलाकात हुई है मियाँ साहब की एक 3 स्टार जनरल से, और दूसरा फिर अगर उनके मिजाज को देखें, आप ही जानते हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब हसन मुनीर साहब को एक्सटेंशन देंगे? देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब जिस जगह पहुंच गए हैं ना, एक बड़ी मजे की बात की मतीउल्लाह साहब ने, उन्होंने कहा जी इसने लास्टिक की शलवार पहनी हुई है। आसिम मुनीर साहब ने नवाज शरीफ को बांध लिया और लास्टिक की शलवार भी पहना दी है। मियाँ साहब जो है ना, वो उनके हालात बहुत पतले हैं,
अगर वो उनके पास ऑप्शंस हैं तो कई जगहों पे वो ऑप्शन लेस भी है। फिर आज तक मियां साहब को कोई भी एडवेंचर उनके काम नहीं आया। वजह ये है ना कि अगर नवाज शरीफ में थोड़ी सी भी पब्लिक पॉपुलरिटी होती, अगर जरा सा भी उनको पता होता कि लोग मेरे साथ खड़े हो जाएंगे तो वो कोई चक्कर चला लेते। उन्हें ये पता है कि पब्लिक तो मेरे साथ है नहीं, अब मैं अगर फौज से भी पंगा ले लूंगा तो हम तो बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे। लिहाजा वो भी अब मेरे ख्याल में कंप्रोमाइज करेंगे, थोड़ा सा अपनी बातें मनवाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ग्राउंड पे अपने पाँव मजबूत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ये लड़ाई लड़ सकते हैं। अब मेरा अपना भी ख्याल ये है कि 2 साल वो देना चाहते हैं और 2 साल देंगे। और लेकिन दूसरी तरफ 5 साल की ख्वाहिश है। हाँ, 5 साल की ख्वाहिश से वो नवाज शरीफ साहब इसीलिए 5 साल नहीं ना देना चाहते कि अगर हमने 5 साल दे दिया तो ये तो हमने हाथ पाँव कटवा लिए। तो वो कहते हैं 2 साल हम आपको देंगे और 27 तक हम आपको देखेंगे, आप हमें देखेंगे, हम आपको जारी रखेंगे, आप हमें जारी रखेंगे। तो 27 में फैसला करेंगे मजीद आपको 5 साल देने का, और वो 5 साल 27 में जो दिए जाएंगे वो 27 में इलेक्शन करवाया जाएगा। मैं आपको बताऊं ये चल रहा है कि 27 में फिर इलेक्शन होगा, बजाय हाँ जी 27 में, 27 में इलेक्शन हो जाएगा और 27 में इलेक्शन करवाने के बाद मरियम साहबा को प्राइम मिनिस्टर बनाएं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम आपको 5 साल दे देंगे, फिर आपने मरियम को 5 साल लेके आगे बढ़ना है। ये है मामला। चले इजाजत है। काफी टाइम हो गया, हाँ, मेरा ख्याल है कि बहुत टाइम हो गया। आप प्रोग्राम खत्म कर आप करना अच्छा ठीक है। तो जनाब इसके साथ ही ये प्रोग्राम हुआ खत्म। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।